दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र 40 के पार होती जाती है, कुछ ना कुछ हमें समस्याएं होने लगती हैं। कभी सुबह उठते हैं तो हाथ पैरों में झंझनाहट, कभी गर्दन में दर्द, या कभी हम कमर के दर्द से परेशान रहते हैं। घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं। सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस, या कह सकते हैं आप कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कुछ आसान नुस्खे लेकर आई। कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के लिए आज कुछ चीजों का सेवन करना बताऊंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कि हम सबके रसोई घर में होती हैं, और नहीं है तो खरीद कर लाइए। बहुत सस्ती और बहुत ज्यादा किफायती होती हैं। इन चीजों का सेवन करना शुरू करें। सारी चीजें अभी आपको बता रही हूं, किसको कैसे खाना है, कितना खाना है, ताकि शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगे, सुधरने लगे। मूंगफली, जी हाँ, ग्राउंडनट, पीनट्स बहुत ताकतवर बीज होते हैं दोस्तों। बादाम के जैसा ताकत होती है इन मूंगफली के दाने में। एक मुट्ठी मूंगफली, या कह सकते हैं 1 टेबल स्पून भुनी हुई मूंगफली या पानी में उबली हुई मूंगफली को गुड़ के साथ खाने से हमारे शरीर को वो सभी पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया है, आप देख सकते हैं, भून लिया है मैंने यहाँ पर मूंगफली को। मेरा यूट्यूब परिवार ध्यान से देखे। जब मूंगफली अच्छे से भुन जाए, सिक जाए, आप चाहें तो छिलका उतार कर खाएं, छिलके सहित भी खा सकते हैं। भुनी हुई खाएं, पानी में उबाल कर खाएं, या फिर पानी में भिगा दीजिएगा तो उससे ये नरम पड़ जाती हैं। एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। विटामिन डी से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर ये जो मूंगफली होती है, आयरन से भरपूर होती है। खून की कमी दूर होती है और साथ ही साथ हमारी कमजोर हड्डियां मजबूत होती हैं। गुड़ और मूंगफली का सेवन जो होता है दोस्तों, हमारी बंद नसों को भी खोल देता है। नसों में कमजोरी आ गई है, सुबह उठकर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसे खाना शुरू करें। एक मुट्ठी मूंगफली और चने को चबा चबा कर खाएं। अगली चीज जो कि हम सबके रसोई घर में होती है वो है सेसमे सीड। सफेद तिल खाएं या काला तिल। तिल को आप चाहें तो भूनकर ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए। आपको तिल को चबाना पसंद नहीं है, गुड़ के साथ चबा कर खाइए। नहीं है पसंद चबाना, कोई बात नहीं, आप तिल का पाउडर बनाकर रखें। गर्म दूध में 1 चम्मच तिल का पाउडर डालकर खाने से भी हमारी हड्डियों की वीकनेस दूर होती है। इसके अलावा 1 चम्मच तिल का सेवन आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा। तो तिल और गुड़ का सेवन करें। ये सारी चीजें आप तिल और गुड़ कभी भी खा सकते हैं। शाम को भूख लग रही है, तिल और मूंगफली खा लीजिए, चना मूंगफली खा लीजिए, ऐसे। और इसके अलावा आप दिन में एक बार अलसी के बीज, फ्लैक्सीड जरूर खाएं। पोषक तत्वों की बात करूं इन छोटे छोटे ताकतवर बीजों की, तो इसमें ढेर सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। कभी भी अलसी को कच्चा नहीं खाते हैं दोस्तों। कच्चा खाने से ना हजम जल्दी नहीं होती है। वैसे तो मेरे घर पर दोस्तों अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं। पता है, अलसी, तिल के और गुड़ के मैं लड्डू बनाती हूँ ठंड के मौसम में। नहीं टाइम है आप लोगों के पास, कोई बात नहीं, सिर्फ अलसी को ड्राई रोस्ट करें। गैस चालू कर दिया है, 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर अलसी को चलाते हुए पका लें। जब अलसी के बीजों में चट चट की आवाज आने लगे, इसका मतलब हमारे अलसी के दाने सिक चुके हैं, भून चुके हैं। अब इन अलसी को आप ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं। कई बार मैं अलसी को सौंफ में मिलाकर रखती हूँ। खाना खाने के बाद ही अलसी को कभी भी खाली पेट नहीं खाया जाता है। दिन में आप लंच के बाद कभी भी खाइए। अलसी का पाउडर बनाकर आप दही में मिलाकर खा सकते हैं। अलसी के पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर भी लेने से नसों की कमजोरी या बंद नसों की समस्या दूर होती है। अलसी और तिल, सेसमे सीड और फ्लैक्स सीड को भूनकर इसका पाउडर बनाइए। देखिए, ये तिल का पाउडर है जो सफेद रंग का दिख रहा है आपको, और यहां पर मैंने अलसी और तिल दोनों को मिक्स करके भी पाउडर बनाया है। अलसी और तिल के इस पाउडर को गर्म दूध में डालकर लें। आप दही में डालकर लंच में ले सकते हैं, या फिर एक और बहुत शानदार तरीका है। जब भी मैं गेहूं का आटा करती हूँ, खैर रोज ही करती हूँ गेहूं का आटा, रोटियां तो रोज ही बनती हैं। गेहूं के आटे में 2 चम्मच अलसी और तिल के पाउडर को मिला दीजिए। बस अच्छे से मिक्स करिए
और इसे आप गूंद कर इसकी रोटी बनाना शुरू करें। बस इतना ही डालना है, अलसी तिल डाल लीजिए और फिर आप इसका आटा गूंदिए। और जब ये रोटियां बनेंगी ना, इसकी जो रोटियां बनेंगी पोषक तत्वों से भरपूर, डब्बा भर के ये रोटियां बनाई हैं। दिखने में थोड़ी सांवली लगती है दोस्तों, हमारे यहाँ रोटियों में घी नहीं खाते हैं, वैसे थोड़ा सा घी जरूर खाना चाहिए। हाँ, गर्म दूध में आधा चम्मच घी का सेवन घुटनों की खोई हुई ग्रीस को बढ़ाता है। दिन में एक बार केवल आधा चम्मच घी खाएं, ज्यादा ना खाएं। वजन को बढ़ने ना दें। जोड़ों के दर्द के लिए हमारा वजन सही होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ओवरवेट ठीक नहीं है। यह है कच्ची हल्दी और अदरक। अदरक और हल्दी को पानी में उबालकर सुबह उठकर खाली पेट इसका काढ़ा पीने से भी बंद नस की समस्या, वेरिकोज वेन की समस्या या फिर आपके ज्वाइंट पेन की समस्या काफी हद तक ठीक होती है। छिलका उतार लीजिए अदरक का, हल्दी का कूट लीजिएगा और गर्म पानी में या सादे पानी में डालकर उबालकर छानकर सुबह लीजिए। 10 मिनट बाद आप लोग चाय कॉफी पी सकते हैं। अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। सर्दी, खांसी, बदन दर्द से हमें आराम दिलाता है। एक अदरक का टुकड़ा, एक बड़ा हल्दी का टुकड़ा लिया है, कच्ची हल्दी। ताजी हल्दी में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। हल्दी जो होती है दर्द निवारक गुणों से भरपूर होती है, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है, हमारे जोड़ों की सूजन को दूर करती है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। पानी में उबाल लीजिएगा अदरक और हल्दी को मिलाकर और सुबह उठकर गरम गरम इसे आपको पीना है। बंद नस की समस्या हो दोस्तों, दबी हुई नस की समस्या हो, यह सुबह जो आपको हाथ पैरों में झंझनाहट, झुंझुनी होती है, वो सारी समस्याओं को दूर करेगा। ये इतना बढ़िया काढ़ा है। जॉइंट्स में जो सूजन आ गई है, एड़ी में जो दर्द रहता है, आप देखेंगे दोस्तों वो सारी समस्याएं दूर होंगी। गरम गरम पीना है, ठंडा करके बिल्कुल नहीं पीना है। हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गुड़ का टुकड़ा